एमपी बोर्ड के क्लास 9th के जितने भी विद्यार्थी देख लीजिए 8 अप्रैल के दिन परीक्षा देने जा रहे हैं, यानी कि आपका पेपर आ चुका है। ठीक है, पूरे ऑल एमपी के प्रश्न पत्र यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम देख लीजिए ये 54 वाला और ये 55 वाला, ठीक है, इनको कवर करेंगे। और ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है 52 वाला, यदि नहीं देखा तो देख लेना। ठीक है, इनसे ही आपका देख लीजिए यही पेपर आपके ऑल एमपी में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखिएगा। ठीक है, भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य। किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? केरल में। भारत में संसार की कुल जनसंख्या कितनी प्रतिशत भाग निवास करता है? 14.8%। अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी जापान ने। रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? 2012 में। सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए ये क्वेश्चन है आपके, अच्छी मेहनत करना है, यही प्रश्न आपके आएंगे। ठीक है, यहाँ से हो गया ये 6 वाला है। अब है रिक्तिस्तान। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना हुआ है। भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। पर मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा ये फसल वाला है। आप तो मेहनत करिए, यही प्रश्न आपके आएंगे। इसके बाद में यहाँ से देख लीजिए ये क्वेश्चन है आपके, काम के बदले अनाज कार्यक्रम। ठीक है, तो ये आपका 1977 से 1978 है। बस्तर छत्तीसगढ़ आ जाएगा। डायाट्रीज बेंड्रीज इसका आ जाएगा मिलान जर्मन। रॉबर्ट ओवेन इंडियाना अमेरिका आ जाएगा। तुषारापात, ठीक है, ये आ जाएगा आपका उत्तर में। और वन अधिनियम आ जाएगा आपका 1865। चलिए, इसके बाद में यहाँ से देख लीजिए, आप बढ़िया से कंप्लीट करना है। ये आपका एक वाक्य में उत्तर है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलिए, इसके बाद में ये यहाँ से सत्य सत्य की बात करें तो ये सत्य सत्य आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से है ये, भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? जलवायु से क्या से है? मानसून फटने और टूटने से क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। ठीक है, यही प्रश्न आपके आएंगे। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। फ्रांस के संदर्भ में टाइट क्या था? कार्ल मार्क्सवाद का पूंजीवाद पर क्या विचार था? पहला विश्व युद्ध किसे कहते हैं थे? कहा जाता है घुमंतु खेती क्या है? अंग्रेजों ने इसे नुकसानदेह क्यों मानते थे? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ये क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, इसके बाद मौसमी बेरोजगारी का अर्थ क्या है? अच्छे से मेहनत कर लोगे तो नंबर अच्छे आ जाएंगे। राय का समुदाय पर टिप्पणी लिखनी है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के आपसी संबंधों पर चर्चा करनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 में मानचित्र रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 वाला है ये 22 और ये 23। ठीक है, टोटल 23 प्रश्न है और 23 ही प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। विज्ञान का सेट बी का पूरा सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, जैसा कि पेपर पहले ही बता दिया है अभी। ठीक है, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है देख लीजिएगा। जलवायु से क्या आशय है? मानसून फटने अथवा टूटने से क्या तात्पर्य थे? कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, ताकि देखिए 2 नंबर का प्रश्न है और आप बड़ा चढ़ा के उसमें 6-7 लाइन लिख के आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ठीक है, 2 नंबर का है, मुश्किल से 2 लाइन 2.5 लाइन में आपका आंसर खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है? इसके बाद में ये पर्वतीय वनों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? फ्रांस के संदर्भ में टाइट का क्या अर्थ है? तो ठीक है, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला जो कर है उसे टाइट नाम दिया गया है। यहाँ कर किसके ऊपर लगता था? कृषि के 10वें हिस्से पर लगता था। जैसे 10 कुंटल गेहूँ हैं तो उसमें से 1 कुंटल उनको देना पड़ता, इतना टैक्स लगता था पहले। तोजी जिसे कहते थे। ठीक है, जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इसका नेता कौन था? हो गया ये स्क्रीनशॉट। इसके बाद में यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आप तो स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से। पहला विश्व युद्ध किसे कहा जाता है? घुमंतु खेती से क्या से अंग्रेजों ने इसे नुकसानदेह क्यों मानते थे? इसके बाद बस्तर में कौन कौन से आदिवासी समुदाय रहते हैं? ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के शब्द से है? अर्थ इसका संविधान संशोधन क्या है? ठीक है,
देखिए, देश के सर्वोच्च विधायी संख्या द्वारा उस देश के संविधान में जो परिवर्तन किया जाता है ना, उसे संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान का क्या महत्व है, बढ़िया साहब, तो स्क्रीनशॉट लेना है। आरक्षण का क्या अर्थ है, न्यायपालिका से क्या से लिखिए, मानव पूंजी क्या है, ठीक है। इसके बाद में यहां से देख लीजिए, अथवा वाला क्वेश्चन है, मौसमी बेरोजगारी का अर्थ बताना है। इसके बाद में यहां से ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देख लीजिए, ये हो गया 17। भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व बताना है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ये इसका अथवा थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये राय का समुदाय पर टिप्पणी लिखनी है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा है ये, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के आपसी संबंध की चर्चा कीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। चलिए, इसका अथवा है ये, राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित योग्यताएं बताइए एवं उसका कार्यकाल क्या है, ठीक है। वहाँ भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम हो, ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है ये, ठीक है। उसमें वे सभी योग्यताएं जो लोकसभा सदस्यों के लिए निर्धारित की गई हो। वहाँ केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी आर्थिक पद से यानी सरकारी जॉब में कार्य नहीं कर रहा हो, ठीक है। ये हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 21 था मानचित्र वाला, जो अगले वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई है, ये इसका हो गया। ये पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। चलिए, हो गया, ये ना हो गया, हो गया। चलिए, अब एक क्वेश्चन नंबर 23, इतना आ गया। चलिए, इसके बाद में ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में भारत में गरीबी जो उन्मूलन है, इसके प्रमुख उपाय बताने हैं। अच्छे से मेहनत करनी है और अच्छे अंक प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको अच्छे से आपका पेपर पूरा समझा दिया है। तो अगले वीडियो में देख लीजिए, 4 तरह के पेपर है, A, B, C और D। इन चारों पेपर में ही आपका सारा सिलेबस छिपा हुआ है, यानी कि पूरे पेपर आपके अंदर है। E भी इसी में समाहित है, और आपका होगा तो अलग से E का पेपर भी बता दूंगा। पर लेकिन आप मेहनत करिए, अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो ये पेपर आपको अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे। अंत में यही कहूँगा, ठीक है, कि मेहनत करिए।